कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के, कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? आप लोगों ने सुना क्या? सीए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और हम सीए को लागू कर रहेंगे। नमस्कार। कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। अगर आपका पति कहे मोदी, तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो, सर की कसम है मेरे, पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और इनको आप स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे
उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में एक दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता। माय आइडिया ऑफ इंडिया न तम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मेरे लिए देश का भविष्य सब कुछ है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं है। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जंतु ते मेरे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे पर्दन नव डाले हा करे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा। माय आइडिया ऑफ इंडिया नरकर्मी करे तो नारायण हो जाए। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।